आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज का त्यौहार भाई और बहन के मजबूत रिश्ते और प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करके उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं और सुख समृद्धि की भी कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को प्रेम स्वरूप भेंट देते हैं। भाई दूज का त्यौहार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में जानिएगा भाई दूज का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, इस दिन द्वितीय तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन आपको पूजा किस प्रकार करनी है, साथ ही जानिएगा पूजा सामग्री और टीका लगाने का शुभ मुहूर्त। कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीय तिथि 14 नवंबर 2023 को दोपहर 2:36 से शुरू हो रही है और इसका समापन 15 नवंबर को दोपहर 1:47 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार भाई बहन का त्योहार यानी कि भाई दूज 15 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। भाई दूज पर वैसे तो राहु काल को छोड़कर बहनें कभी भी भाई को तिलक कर सकती हैं, लेकिन अगर अति शुभ समय की बात करें तो इस दिन सुबह 6:44 से 9:24 तक का शुभ मुहूर्त है और इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:03 से दोपहर 1:24 तक। आपको राहु काल के समय का विशेषकर ध्यान देना है। 15 नवंबर को सुबह 10:45 से दोपहर 12:05 तक आप भाई को टीका लगा सकते हैं। ये टीका लगाने का शुभ मुहूर्त रहेगा। अब जानिए भाई दूज की सामग्री। भाई दूज के दिन थाली में आप सिंदूर, फूल, चावल, चांदी का सिक्का, पान के पत्ते, गोला यानी सूखा हुआ नारियल, फूल की पत्तियां, कलावा, मिठाई और फल आदि जरूर रखें। इस दिन भाई दूज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनें, फिर घर के मंदिर की साफ सफाई करें और वहां घी का दीपक जलाएं। सबसे पहले आप प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की पूजा करें। भाई दूज के दिन पिसे हुए चावल से चौक बनाएं और भाई दूज की कथा पढ़ें और सुनाएं। फिर भाई को रोली से तिलक करें और अक्षत लगाएं। याद रखें चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तिलक करने के बाद थाली में नारियल रखें और भाई को तिलक के बाद नारियल दें। फिर भाई को मिठाई खिलाएं और घी के दीपक से भाई की आरती उतारें। भाई के सुख समृद्धि जीवन की कामना करें और लंबी आयु की कामना के साथ भाई दूज का त्यौहार मनाएं। तिलक के समय आपको कुछ नियमों का पालन करना है। जैसे भाई दूज के दिन की शुरुआत यमराज और यमुना जी ने की थी, इसलिए भाई और बहन दोनों को ही तिलक करने से पहले यमराज और यमुना जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भाई का तिलक करना चाहिए। पूजा के दौरान बहन को भाई की सभी मुसीबतें दूर करने और उसे लंबी आयु प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी तिलक करें तो ध्यान रखें कि तिलक कराते हुए भाई का मुंह उत्तर या फिर उत्तर पश्चिम में से किसी एक दिशा में होना चाहिए और बहन का मुंह उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना चाहिए। भाई को तिलक करने से पहले बहन को व्रत रखना चाहिए। आपकी निष्ठा, प्रेम और समर्पण से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, तो हो सके आप तिलक करने तक अपना उपवास रखें। भाई को तिलक करने से पहले तक बहन को व्रत रखना चाहिए। आपकी निष्ठा, प्रेम और समर्पण से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, तो हो सके जब तक आप भाई का तिलक नहीं कर रहे हैं तब तक आप उपवास रखें। तिलक करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तिलक करने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं। बहन को भाई को अपने हाथों से मिठाई खिलानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही हर भाई अपनी बहन को आज के दिन सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ उपहार जरूर दें। अब सुने भाई दूज की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य और संध्या की 2 संतानें, एक पुत्र यमराज और दूसरी पुत्र यमुना है। एक बार संज्ञा सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी, तो वह उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी, जिसके कारण ताप्ती नदी और शनि देव का जन्म हुआ। संज्ञा के उत्तरी ध्रुव में बसने के कारण यमलोक ने अपनी नगरी यमपुरी में बसाई और यमुना गौलोक में निवास करने लगी। लेकिन यमराज और यमुना के बीच बहुत प्रेम और स्नेह था। एक बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यमुना ने अपने भाई यमराज को निमंत्रण भेजा। यमुना के निमंत्रण पर यमराज यमुना के घर आ गए। यमुना ने स्नान व पूजन के बाद स्वादिष्ट व्यंजन यमराज को दिए
और आदर सत्कार किया। यमुना के सत्कार से यमराज बेहद प्रसन्न हुए और वरदान मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि आप हर वर्ष इसी दिन मेरे घर आएं और मेरी तरह जो बहन इस दिन भाई का आदर सत्कार कर टीका करे उसको तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने यमुना को आशीर्वाद दिया और वस्त्र आभूषण देकर यमलोक की ओर प्रस्थान कर गए। उसी दिन से इस दिन भाई दूज मनाने की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि भाई दूज के दिन भाई बहन को यमराज और यमुना जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर भोजन करना चाहिए। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। तो यह थी संपूर्ण भाई दूज से संबंधित जानकारी। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।